गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। आप सभी को टेंस कंप्लीट कराया गया था। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तमाम बात आपको पढ़ा दिया गया था। अब कुछ टेंस का अंग्रेजी में भी पहचान देखेंगे जो फिल इन द बैलेंस बनाने में आपको काम देगा। जैसे देखिए, ध्यान देना आप लोगों को, ये यहां से डायरेक्ट परीक्षा में आपको टकराएंगे। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ये बाबू वर्ड किसी भी हालत पर नहीं भूलना। जिस सेंटेंस में आपको ऑलवेज मिले, क्या मिले बाबू? ऑलवेज। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूं। चलो ध्यान दो, जिस सेंटेंस में क्या मिले? ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी प्लस टाइम। अब एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या होता है? एवरी डे हुआ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये एवरी से रिलेटेड जितना भी हो, अगर किसी सेंटेंस में एवरी नजर में आवे या जनरली, हैबिचुअली, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, once a day या month, once a month, once a year, twice a month, twice a year, अगर ये सब दिखाई दे तो उसे सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या करता है? V1 या V पे। चलिए मैं इसका एग्जांपल के साथ आपको देता हूं। जैसे देखिए, I डॉट टू स्कूल, I डॉट स्कूल, एवरी मंथ, EVRY, एवरी, MONTH, मंथ। ध्यान दीजिए। अब यहां पर गो भी है, वेंट भी है, गॉन भी है और गोइंग भी है। ध्यान देना आप लोग को। तो आप लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट के बाद V1 भी होता है, V5 भी होता है और V2 भी होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे वर्ड होगा जो ये इंडिकेट करता होगा कि यहां V1 या V5 लगेगा। तो ये देखिए, एवरी आ गया। क्या आ गया बाबू? एवरी। एवरी जैसे ही देखेंगे तो उसको खोजेंगे V1 या V5। अब सर यह बात ये उठता है कि किसके साथ हम V1 लगाएंगे और किसके साथ हम V5। तो याद रखिएगा, आई यू वी दे, आई यू वी और दे, ये चार के साथ हम V1 लगाएंगे। तो यहाँ आई आ गया, देख रहे ना, इसके साथ क्या लग जाएगा? तो गो लग जाएगा। क्या लगेगा बाबू? गो लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी डॉट, यस, ध्यान दीजिएगा, सी ऑलवेज डॉट द ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पोक होगा, स्पोकन, स्पीक्स या स्पीकिंग। तो ये आपको बेहतरीन ढंग से ध्यान रखना है कि सर इसमें भी इसका वर्ड कुछ आ गया है और इसमें आपको वर्ड साफ साफ नजर में आ रहा है। ऑलवेज, ऑलवेज इंडिकेट करता है कि आप या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। तो यहां क्या लगेगा बाबू? ये आयुर्वेद नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? एस वाला। तो एस वाला कौन? ये तो स्पोक है, ये स्पोकन है। एस वाला कौन हो गया? ये। आपको एक तरीका ध्यान रखना है, ही, सी, इट, वन नेम, या इसमें और अटैच कर लिए दिस, दैट, इस सब के साथ क्या लगेगा बाबू? एस वाला। क्या लगेगा? तो एस वाला लगेगा। ध्यान नहीं भूलिएगा आप लोग, एस वाला। बाकी के साथ बिना एस वाला, जैसे आई, यू, वी, दे, इसके साथ क्या लगेगा? तो बिना एस वाला, यानी कि V1 समझो या नहीं समझेंगे तो बिना एस वाला, जो हम याद करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए रवि, ध्यान दीजिएगा, रवि डॉट
डेली, क्या बाबू, डेली, गौर कीजिएगा। तो इसमें का कोई ऐसा वर्ड होगा जो वहां पर इंडिकेट करता है, और इसमें हम लगाएंगे इट लगेगा, या इट्स, या ईटिंग, इसको इंडिकेट कौन करेगा, तो इसका कुछ वर्ड होगा। ये डेली देखिए, और यहां देखिए डेली, जैसे ही डेली आवे, ऑलवेज आवे, ऑफन आवे, एवरी टाइम आवे, जनरली, हैबिचुअली, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ये सब देखे तो क्या लगाएंगे, V1 या V5। अब देखिए हम बोले थे एस वाला बिना एस वाला, तो ये राम है तो वन नेम आया ना, तो वन नेम के साथ आप क्या देंगे, एस वाला। तो यहाँ क्या देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में इट्स देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इट्स। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कब हम V5 लगाएंगे, जब हम V5 ही, सी, इट या वन नेम रहे, या दिस रहे, या डेट रहे, तो एस वाला लगाएंगे, यानी कि V5। और आई, यू, वी दे रहे तो बिना एस वाला यानी कि V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, V1। लेकिन ये V1 या V5 कब लगाएंगे, तो जब ये सब वर्ड में कोई भी वर्ड हो, ये नहीं कि सब वर्ड होना चाहिए, चाहे वो ऑलवेज हो, ओपन हो, डेली हो, एवरी टाइम हो, जनरली हो, हैबिचुअली हो, सेल्डम हो, यूजुअली हो, समटाइम्स हो, वंस अ डे हो, ट्वाइस अ डे हो, ये सब थ्राइस अ डे हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ। अब चलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो समझ, ये वर्ड से पकड़ लेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या था, वो ट्रूथ, वो सच्चाई जो कल भी होता था, आज भी होता है, और हम रहे ना रहे वो होता ही रहेगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है कि डूबता है, बताइए। तो सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो ये कल भी डूबता था, आज भी डूबता है, और डूबता ही रहेगा। 2-2-4 होता था, 2-2-4 होता है, और 2-2-4 होता ही रहेगा। आदमी मरणशील होता था, होता है, होता ही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है कि सूरज की चारों ओर पृथ्वी घूमता, बताइए। तो सूरज की चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती थी, लगाती है, और लगाती ही रहेगी। ये कौन सा ट्रूथ हुआ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करेंगे, या तो वर्ब टू भी रहे तो ई जमान का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो एस वाला, यानी कि एस वाला। ध्यान रखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कोई पहचान नहीं देंगे, लेकिन द सन, द सन डॉट इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, कोई दिक्कत। अब यहां पर होगा अराइज, अराइजेज, अराइज, अराइजेस, अराइजिंग। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो देख रहे हैं बाबू आप लोग कि यहां कोई सिंबल नहीं है, वाला कोई सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है। फिर भी इसको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में ही मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, प्रेजेंट में भी। कैसे, सूरज सर कल भी उगता था पूरब में, आज भी उगता है पूरब में, और हम रहे ना रहे सूरज उगता ही रहेगा पूरब में। इसीलिए हम इसके साथ एस वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वो, एस वाला। याद रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। इन्हें सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा था, ऐसे नहीं, सूरज उगता था, उगता है, और उगता ही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट ही हमेशा रहेगा। आप लोग सुनेंगे दुकानदार सब लिख रहते हैं कि आज नगद कल उधार, कल भी तो वही बात देखने को मिलता है, परसों जाएगा वही बात देखने को मिलेगा, हर रोज वही देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए कुछ वैसे वर्ड है, जैसे देखिए, और भी देखिए नॉन एक्शन में देखिए, जैसे टू एंड टू डॉट फोर। अगर ये मैक रहे या मैक्स रहे या मैड रहे, क्या रहे बाबू, मैड। ध्यान दीजिएगा, एक हुआ। इसी को दूसरा तरीका, ध्यान दीजिए, इसी को दूसरे तरीका से हम ऐसे लिख सकते हैं, टू एंड टू डॉट 4। यहां पर इज रहे, एम रहे, आर रहे,
या चलिए और आपको उलझा देते वो आ जाएगा। तो हमने बोला था, ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 4 होता था, अब नहीं होता, 2 2 6 होता है, 2 2 4 होता था, होता है और होता ही रहेगा। तो इसमें खोज लीजिएगा, दोनों आगे पीछे देखिए सेम मिल रहा है। जब दोनों आगे पीछे सेम नंबर हो तो सिंगुलर माना जाएगा, यानी कि उसमें एस वाला खोजेंगे। तो एस वाला ये मेक है नहीं, ये तो V1 है, इसमें क्या होगा, मैक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर भी तो आगे पीछे सेम सब्जेक्ट है, तो इसमें भी चाहिए एस वाला। क्या चाहिए बाबू, एस वाला। तो एस वाला क्या लफड़ा है, इज में भी एस है और वाज में भी एस है। तो आप सर इज देखिए, वाज दे, तो कॉन्सेप्ट अभी बताए थे बाबू, वो ट्रूथ जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, वो ट्रूथ जो कल भी होता हो, आज भी होता हो, वो कभी पास्ट में नहीं जाएगा, वो कभी पास्ट में नहीं जाएगा, वो हमेशा किस में बनेगा, तो प्रेजेंट में बनेगा। क्या चीज, तो पास्ट तो जब नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, एज होगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या होगा, एज। अगर इसी को उल्टा कर थोड़ा इस तरीके से देते, जैसे ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसको खत्म कीजिए, जैसे ऐसे दे देगा 2 and 3, 2 and 3 डॉट 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 5। तो देखो यहां पर आगे और पीछे, फर्स्ट और लास्ट, एंड के आगे और पीछे देखिए, क्या दोनों एक जैसा है, दोनों सेम है, तो बोलेगा नहीं। तो इसमें बिना एस वाला रहेगा। अगर ईच, आर, वर, वाज, ये 4 रहेगा तो क्या होगा, और एक इसी के साथ और देते हैं 2 and 3 डॉट 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 5, 2 and 3 डॉट 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 5। यहां पर आपको मतलब ये जो चेंज कर देगा, एक्शन में देगा मैक, मैक्स, मैड, मेकिंग। तो गौर कीजिएगा, हमने क्या बोला, जब एंड के आगे और पीछे दोनों सेम हो तो एस वाला, अगर दोनों सेम ना हो तो बिना एस वाला। और बिना एस वाला भी कौन, बिना एस वाला तो V2 भी होता है, लेकिन बिना एस वाला V1 देंगे, प्रेजेंट में देंगे, क्योंकि ये सब के सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। देख लीजिए 2 3 5 कल भी होता था, होता है और होता ही रहेगा। 2 और 3 5 बनता था, बनता है और बनता ही रहेगा। अगर एक्शन में रहेगा तो इसमें वो आगे पीछे एक जैसा नहीं है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, मैक लगेगा, मैड नहीं लगेगा, क्योंकि मैड तो हो गया V2 ना। अब V2 क्या हो गया, पास्ट हो गया। क्या पहले होता था, अभी नहीं होता है 5, तो इसको पास्ट नहीं मानेंगे। यहां पर देखिए 2 and 3 डॉट 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 5, यहां आर, ये एस वाला तो पहले कर दीजिए, एस वाला कटेगा दोनों। क्यों, क्योंकि आगे पीछे सेम सब्जेक्ट नहीं है, तब बचा आर और वेयर। तो आर और वेयर में वेयर क्या हो गया, थे का मतलब क्या, पास्ट। अब हम आपको क्या समझाएं कि बाबू ये जो देना है प्रेजेंट का चीज देना, पास्ट का चीज नहीं देना है। तो ये गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ही होगा, आरसी होगा। समझ में आ गया, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ के बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, आगे बाबू, he never डॉट 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 he is disciplined। तो ये क्या चीज का बोध कर रहा है, हैबिट का बोध कर रहा है बाबा। he never डॉट 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 he is disciplined। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे, नेवर देखे होंगे, क्या बाबू, नेवर, एवर, नेवर। तो नेवर देखो यहाँ पर भी क्या लगेगा, फॉरगेट्स। क्यों, ही कौन है, तो थर्ड पर्सन है, ही आयुर्वेद नहीं है। ही में मतलब हम आप लोग को बताए थे, मेरे साथ बोलिए, किसके साथ V1 लगेगा, आयुर्वेद, इसी के साथ लगेगा बिना एस वाला। और ही सी इट के साथ क्या लगेगा, एस वाला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट से कनेक्शन करते हैं सिंपल पास्ट को। सिंपल प्रेजेंट से कनेक्शन किसको कर रहे हैं, सिंपल पास्ट को। जैसे सिंपल प्रेजेंट में सर फला वर्ड रहेगा तो हम देंगे एस वाला, इसी तरह सिंपल पास्ट में भी है, अगर ये वर्ड रहेगा तो आंख मूंद कर हम V2 दे देंगे। किसी से पूछेंगे, परीक्षा में पूछिएगा किससे, वहां तो नाजिम सर रहेगा, जहां आप पढ़ रहे हो नहीं वो सर रहेंगे,
वहां एग्जाम में सिर्फ आप रहेंगे, तो एग्जाम में मेरी बात को ध्यानपूर्वक याद करके जाइएगा। क्या कि जिस सेंटेंस में एगो लगा रहे, एगो माने क्या होता? पहले। पहले मतलब बीता हुआ समय की बात कर रहे हैं। यस्टरडे या लास्ट या इन पास्ट टाइम या इट इज हाई टाइम, तो क्या लगाएंगे बाबू? V2 लगाएंगे। जैसे देखिए, आई डॉट डॉट, आई डॉट डॉट, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे दूसरा, आई डॉट डॉट अ लेटर, आई डॉट डॉट अ लेटर, यस्टरडे लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू? यस्टरडे। अब आई डॉट डॉट अ लेटर यस्टरडे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये यस्टरडे वर्ड टकराया है, तो यहाँ V2 देंगे। अब आपके सामने मैं रखता हूं 4 ऑप्शन, देखिए राइट, क्या रखे बाबू? राइट, रिटेन, राइटिंग और राउट। कितना ऑप्शन दे दिए? 4 ऑप्शन। अभी बोले थे वो जहां पर भी देखेंगे यस्टरडे लगा देंगे V2। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो इसमें V2 खोजिए। राइट हुआ V1 सर, ये नहीं होगा। रिटेन हुआ V3 सर, ये भी नहीं होगा। राइटिंग होगा V4 सर, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? राउट होगा। क्या होगा बाबू? राउट होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे और भी दिखा देते हैं आप लोग को, जैसे सी डॉट डॉट here a month ago, a month ago। अब यहां पर ऑप्शन में दे रहे हैं come, comes, came, coming, coming। आप लोग बने रहिएगा, एग्जाम का वो चीज यहां पर पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ही टकराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे कि सर सी है तो एस वाला लगा देंगे, गलत। या कुछ वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है, आप एस वाला नहीं V2 लगाएंगे, और एस वाला तो V5 हो गया, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट कीजिए, गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर एगो जो लगा वो V2 को इंडिकेट कर रहा है, तो कम हो गया V1, कम्स हो गया V5, कमिंग हो गया V4, केम हो गया V2। बताओ बाबुआ क्या लगेगा? तो बाबू यहाँ जोर जोर से चिल्ला कर ये बोलोगे सर केम लगेगा, सर केम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सेंटेंस के अंत में क्या आया सर? एगो। ये अंत में नहीं, कहीं पर भी देखिएगा V2 का पहचान क्या है? एगो लगा रहे, यस्टर लगा रहे, लास्ट, इन पास्ट। अब भी लास्ट से भी हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए माय फादर डॉट डॉट लास्ट ईयर। क्या बाबू? लास्ट ईयर। ऑप्शन में आपको दे दिए डाई, डाइज, डेड, डाई। क्या बाबू? डाई। अब यहां पर देखिए कुछ वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है सर जी को, क्या विद्यार्थी को इंडिकेट कर रहा है कि बाबू यहां पर तो एक लास्ट है, तो लास्ट है तो क्या कहेंगे? सर जी V2 दीजिए और खोजिए ना, आप लोग खोजिए। यहां पर ये तो V1 है, ये V5 है, यही तो V2 है, यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स तीसरी टाइप का दिया जाएगा, और MCQ सीरीज लेकर तो आ रहे हैं आप लोग के सामने। आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और एक से परीक्षा बम, परीक्षा एक्सप्रेस, ये सब मिलेगा आपको इसी चैनल पर। टेंशन ना लीजिए, इंग्लिश का छोड़ दीजिए टेंशन, क्योंकि नाजिम सर है यहाँ पर। इंग्लिश का आप टेंशन नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं बाबू, आई विश वाला को अभी मैं ब्रेक मारता हूं। पहले आपको टेंस पढ़ाया हूं, टेंस से रिलेटेड देखिए। आपको टेंस में जब भी सेंटेंस में लगा रहे नाउ, क्या रहे? या राइट नाउ, या नाउअडेज, या these days, या at present, या at this, या at this moment, presently, keep quiet, this month,
दिस वीक, दिस ईयर, तो लगा देंगे बाबू V4। क्या लगाएंगे? और V4 का पहचान होता है जिस बार में ing हो, जिसके अंत में क्या लगा हो? ing। तो मैं आप लोग को ऑप्शन के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सी डॉट डॉट बॉल। चलिए बॉल ले लेते हैं ना। ऑप्शन में दिए सर बाइंग, ऑप्शन 2 में दे रहे हैं 22, ऑप्शन 3 में दे रहे हैं इज बाइंग, और ऑप्शन 4 में दे रहे हैं आर बाउ। चलिए आर बाइंग। तो आप भी कहिएगा अभी सर आप तो बोले थे V4 लगेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सब भूल जाए लेकिन आप नहीं भूलिएगा, वहां V4 वहां लगेगा जब ईज हो, एम हो, आर हो, वाज हो या वर हो, अब प्लस V4 होता है। अकेले V4 नहीं देखेंगे, अकेले V4 नहीं रहेगा, ये पांचों में से कोई रहबे ना करेगा, उसके बाद V4 रहता है। उसके बाद क्या रहेगा? तो याद रखिए ये V4 रहते हुए भी यूज नहीं होता है। सुनेंगे सात बेटा राम के को होगा नहीं काम के, यहां पर भी वही हुआ। बाइक V4 है, V4 रहते हुए भी काम नहीं आया, यहां पर भी काम नहीं आया। और 22 तो भाई ये V5 है, वो तो होगा ही नहीं। V5 कब देंगे? जब सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो। क्या ऑलवेज है? नहीं, नाउ लगा है। नाउ किसका है? तो V4 का है। नाउ किस में लगेगा? तो V4 वाला में। यहाँ देखिए V4 है, यहाँ लिख दिए इज एम आर वाज वेयर के बाद ही V4 लगता है। लेकिन अगर V4 रहे तो इज एम आर देंगे। कभी कभी आपसे गेम खेलेगा, इज एम आर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, वाज वेयर दिया रहेगा, तो मजबूरी में तो वाज वेयर लेना होगा ना, ले लीजिएगा अभी। तो यहां पर इज बाइंग होगा। क्या होगा बाबू? इज बाइंग। इसलिए क्योंकि सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और आर तो होगा नहीं, ये V4 है लेकिन आर के साथ ये नहीं होगा। ये V4 है लेकिन बिना इज एम के साथ, ये बिना इज एम के साथ, तो ये भी नहीं होगा, होगा इज बाइंग। कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ गए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वही है इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड सेंटेंस से समझिए, क्योंकि इंग्लिश में तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको 4 से 5 मार्क्स में आएगा। और एक बार समझ लीजिए, आपको टेंस बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि टेंस से ही वॉइस आएगा, टेंस से ही नरेशन बनेगा। आपको जब आपको टेंस से नहीं पता रहेगा तो आप कैसे V1 को V2 में बदलिएगा, V2 को V3 में बदलिएगा। V3 सीधे नहीं होता, V3 होने के लिए पति बनने के लिए पहले शादी करना पड़ता है, इसी तरह V3 लगाने के लिए पहले हैड लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना और इसको याद कर लेना है। जिस सेंटेंस में ऑलरेडी लगा हो, रिसेंटली लगा हो, लेटली लगा हो, एवर जस्ट लगा रहे हो, जस्ट नाउ लगा रहे हो, या सो फार लगा रहे हैं, तो उसमें क्या देंगे? हैव हैज प्लस V3। हमने क्या बोला कि आपको बिना हैव हैज के V3 नहीं नजर में आएगा, नहीं तो बकलेल नजर में होगा, ये बकलेल हो जाएगा कि ना। तो इसीलिए इसको काबिल बनाना है, स्मार्ट बनाना है, आपके जैसे V3 को भी स्मार्ट बनाना है। इसके लिए हैव हैज या हैड प्लस V3 देना होता है। अब किसी में देखिएगा, जैसे ये प्ले है और ये प्लेड है और ये भी प्लेड है, ये हुआ V1, ये हुआ V2, ये हुआ V3। ऐसे कैसे मान लेंगे सर V3? अगर मैं आपको लिखूंगा आई प्लेड, बोल बाबू ये क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये तो V2 हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे आई हैव प्लेड, तो ये इसको क्या मानेंगे? V3 मानेंगे। कोई दिक्कत है? ये V3 माना जाएगा। और परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक से भी पूछा जाएगा, और समझे ट्रांसलेशन को पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन 8 को पूछा जाता है, जवाब देना रहता है 5 को। अगर 5 नंबर ले आएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखेंगे आप लोग,
अब यहां पर इसका एग्जाम्पल 2-4 दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई डॉट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। देखिए अभी पढ़े थे राइट नाउ, तो राइट नाउ और जस्ट नाउ में फर्क है। जैसे देखे होंगे फेयर लवली और फेयर हैंडसम में फर्क है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह जस्ट नाउ और राइट नाउ में भी डिफरेंस है। राइट नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस को सूचित करता है और जस्ट नाउ किसको सूचित करता है बाबू? तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई डॉट जस्ट नाउ अ मैंगो डॉट। चलिए यहां पर चलिए इट है ना मैंगो, इट है ना मैंगो। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, आपको हैव देगा, हैज देगा, हैज देगा और डू देगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले प्रेजेंट में खोजना है कि सर ये तो इटियन है, ये तो भी है, तो इसमें क्या लगेगा? हैव लगेगा। कभी इसी चीज को उल्टा देगा, जैसे आई हैव डॉट यू डॉट यू। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां टीच होगा, टाउट होगा और टीचिंग होगा। तो यहां दिमाग लगाइए, हमने अभी जस्ट बोला कि हैव हैज हैड जब भी आएगा V3 ही लगेगा। क्या लगेगा बाबू? V3। तो इसमें V3 कौन होगा? तो टाउट होगा। अब टाउट कर सर कभी कभी V2 भी होता है, हाँ भी होता है, वो सब्जेक्ट के बाद हैव नहीं रहता तब वो V2 का काम करता, सब्जेक्ट के बाद तो हैव है ना, तो यहाँ पर क्या चीज का काम करेगा? V3। आगे देखिए कभी कभी क्या करेगा, आपको और थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा एग्जाम में। आई डॉट जस्ट नाउ, या जस्ट नाउ को छोड़िए, आई डॉट स्टोरी रिसेंटली। ऑप्शन में देगा आपको क्या बात? तो ऑप्शन में देगा रीड्स, रीडिंग। अब आप लोग को दिमाग लगाना है इसमें कि सर यहां रिसेंटली है, तो इंडिकेट किसको कर रहा है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? हैव या हैज प्लस V3 को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में है, एक्स्ट्रा तो यहीं से न चेंज होता है। तो इसमें देखिए रिसेंटली किसको शो करता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट को सर, और प्रेजेंट परफेक्ट किसको इजाजत देता है? हैव या हैज प्लस V3। खोज लीजिए, इसमें ऑप्शन एको को सही नहीं होगा। हाँ अगर ऑप्शन ये रहता कि आई डॉट स्टोरी हैव यहां पर लगा रहता तो ये हो जाता, लेकिन हैव नहीं था इसलिए मैं रुका हुआ था। अभी मैं हैव लगा दिया तो आपको देना है, लेकिन परीक्षा में ऐसे तो रुका नहीं रहेगा, परीक्षा में आपको दिए रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या रहेगा? डॉट। तो एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, किसके साथ हम V3 लगाएंगे, किसके साथ हम V4 लगाएंगे, किसके साथ हम V1 लगाएंगे और किसके साथ हम V5 लगाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए आई है, गौर कीजिए, हैव या हैज या हैड, तो इसके साथ क्या लगेगा? V3। ईद रहे, एम रहे, आर रहे, वाज रहे, वाज रहे, तो क्या लगेंगे? V4। और शैल बी रहे या विल बी रहे, तो क्या लगेंगे बाबू? V4। शैल बी या विल बी रहे तो क्या लगाएंगे? V4 लगाएंगे। अगर वही डू रहे,
डज रहे, डीड रहे, तो क्या लगाएंगे बाबू? V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V1। तो जहां भी आपको नजर जैसे ही आके पड़े, डू डज डीड दे देंगे V1, हैव हैज हैड दे देंगे V3, इज अमार वाज वेयर दे देंगे V4, शैल बी या विल बी दे देंगे V4। देखो ये सुन लो, अगर सिर्फ शैल या विल रहे, शैल या विल रहे, तो वहां पर V4 कभी नहीं देंगे। क्या देंगे? V1 लेंगे। शैल बी या विल बी रहे तब देंगे V4, नहीं तो नहीं देना आपने। तो यहां शैल बी रहे या विल बी रहे तो V4, अगर सिर्फ शैल रहे विल रहे तो V1 देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट का भी समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी समझ में आ गया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चल ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या रहेगा? तो फॉर या सिंस को देखेंगे। क्या देंगे? फॉर या सिंस। जैसे ही फॉर या सिंस प्लस टाइम दिखे, फॉर या सिंस प्लस टाइम दिखे, तो वहां चुप नहीं बैठेंगे। फॉर या सिंस प्लस टाइम देखेंगे तो वहां क्या देंगे? तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, तो हैव या हैज या हैड, हैव हैज या हैड प्लस V3 नहीं लगा देंगे। इसको देखकर वहां बीन दे देंगे। क्या देंगे बाबू? बीन प्लस V4। या तो आपको ये गोल करेगा, या तो ये दिया रहेगा तो ये गोल कर देगा, या मान लीजिए ये सब दिया रहेगा तो फॉर या सिंस कभी कभी प्रीपोजिशन टाइम में पूछ देगा, फॉर लगेगा कि सिंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किस तरह से देगा, देखिए जैसे आई हैव बीन, आई हैव बीन डॉट 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 डॉट, चलिए फुटबॉल, फुटबॉल ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देगा प्लेइंग, ऑप्शन में क्या दीजिएगा? वो प्लेइंग, प्लेज, प्ले या प्लेट। क्या देगा? प्लेट। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, जब भी हैव बीन नजर में आवे या इज हमारे वाज वेयर भी नजर में आवे तो क्या देंगे? V4 देंगे। इज हमारे वाज वेयर या हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन रहे तो पर भी देंगे क्या? V4 देंगे। कोई दिक्कत? अब इसी में उल्टा कर पूछेगा कभी कभी क्या कि आई डॉट डॉट डॉट, आई डॉट 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 eating a mango, eating a mango। अब यहां देखिए फॉर या सिंस को भी हम हटा रहे हैं एक बार। देखिए अगर यहां पर इज है या हैव बीन है, इज है, हैव बीन है या हैज बीन है। क्या है बाबू? हैज बीन। तो ध्यान रहेगा, इज तो लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा बाबू? अगर यहां पर एम भी दे देंगे तो एम भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो कोई टाइम नहीं है। एम नहीं होगा कब? जब यहां पर फॉर 2 आवर्स लगा रहेगा, 2 आवर्स लग जाएगा तो 100% हैव बीन ही लगेगा, एम लगने की कोई चांसेस नहीं बनता। हाँ, अगर ये मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एम भी लगेगा और हैव बीन भी लगेगा, लेकिन एग्जाम वाला ऐसा करेगा नहीं, आपको फंसाएगा नहीं। आपको बहुत पसंद करता है एग्जाम वाला। आप खाली तैयारी के साथ जाइए और लिख कर आ जाइएगा आराम से। कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ गया। इसका एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे, उसमें सब। अब देखिए, जिस सेंटेंस में नेक्स्ट लगा रहे या टुमारो लगा रहे उसमें देखिए शैल विल प्लस भी होता एक होगा। या जो सेंटेंस कंडीशन पर हो, यदि तुम आओगी तो मैं जाऊंगा, यदि वो क्रिकेट खेलेगा तो मैं पढ़ूंगा,
यदि तुम लोग अंग्रेजी पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रहेगा। यदि अगर काश से शुरू होने वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और जो दूसरा जो डिपेंड है, जैसे यदि आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आप पर डिपेंड हूं, आप यदि पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे जो बनाना है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको जो बनाना है यदि अगर काश वाले को सिंपल प्रेजेंट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है इन फ्यूचर हो या इन प्रेजेंट टाइम हो, तो शैल विल प्लस V1। जैसे ध्यान दीजिएगा, आई डॉट डॉट अ मैंगो, आई डॉट डॉट अ मैंगो टुमारो, TOMORROW। अब ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, इट भी दिया रहेगा, हैव इटेन भी रहेगा और इट भी रहेगा और ईटिंग भी रहेगा। इसमें देखिए अगर इसको हम खरीदने के लिए हटा देते हैं बाबू, तो तीन ऑप्शन लग सकता है, इट भी लग सकता है, क्योंकि आई आयुर्वेद है तो आई के साथ V1 भी लगता है, आई के साथ हैव भी लगता है, और आई के साथ इट भी लगेगा, कोई दिक्कत, सॉरी इट दो को दिया गया, एगो इट को झाड़ दीजिए, ध्यान इट भी लग सकता है, हैव इटेन भी। लेकिन यहां पर क्या टुमारो, तो टुमारो है तो यहां देना होगा शैल इट, और यहां दे देते हैं विल इट। तो गौर कीजिए, यहां शैल इट भी हो सकता है, हैव इटेन भी हो सकता है और इट भी हो सकता है, लेकिन ये टुमारो जो है ना, ये टुमारो सिर्फ किसको इंडिकेट करेगा, शैल इट। टुमारो का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर। टुमारो का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में हो। तो जहां भी फ्यूचर में नजर में आवे वहां शैल विल प्लस V1। एक कंडीशनल होगा, एक कंडीशनल होगा क्या, कि इफ यू कम डॉट डॉट डॉट, सॉरी इफ यू कम आई डॉट 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 अ मैंगो। देखो ऑप्शन शैल इट, सिर्फ इट या इटिंग। तो इसमें हम बताए थे जो यदि अगर काश से हो उसको सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे पार्ट को सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर का वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्ले लिस्ट में, जाइए नाजिम एकेडमी 01 पर जाइए, टेंस को गर्दा ने छोड़ाया है, टेंस में आग लगा दिया है, और इसी से यहाँ पर आए हुए हैं शैल विल प्लस V1 देना होगा। तो यहाँ पर आए हैं बाबू, तो क्या होगा, शैल इट होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, शैल इट होगा। इसी तरह कुछ उलट भी कर देगा, आई या इफ सी डॉट 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 हेयर, आई शैल डांस, आई शैल डांस। ऑप्शन देखिए, पहले में क्या था, इसमें क्या देखें कि पहला पूरा है, सेकंड खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है और सेकंड पूरा। तो देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में कम्स, कमिंग, ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा। और इसमें देखेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो यहाँ सब्जेक्ट C है तो C तो S वाला लेगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, S वाला। और ये तमाम स्ट्रक्चर अगर चाहते हैं कि सर ट्रांसलेशन का आप लोग को ट्रिक मिलेगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, ट्रांसलेशन को गिनोगे उल्टा, ट्रांसलेशन बनेगा सुल्टा। अगर आप भी चाहते हैं ये सब ट्रिक, ट्रांसलेशन का ट्रिक मिले, इसको भागने का फिल इन द ब्लैंक्स का ट्रिक मिले, हर एक ट्रिक दिया जाएगा। अभी ये तो टेंस की समाप्ति हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यूं ही पड़ा है, वॉइस यूं ही पड़ा है, नरेशन यूं ही पड़ा हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को नाजिम एकेडमी 01 को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा। डेली वीडियो हर दिन शाम के टाइम में आपको पहुंच जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।